हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हम शरणानंद जी महाराज की वाणी का आधार लेकर चिंतन मनन कर रहे हैं। धर्म की गहरी बातों में गोता लगा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है पराधीनता का नाश और स्वाधीनता की अभिव्यक्ति। असत के संग का प्रभाव और सत की लालसा जिसमें है वही साधक है। यहाँ दर्शनकारों ने एक और बड़ी कठिनाई महसूस की कि जितने भी हमारे टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, वन ऑफ द वेरी रूट इज ईगो। ईगो मतलब जो एक व्यक्तिगत पर्सनलनेस का जो एक्सपीरियंस होता है भीतर, वो भी एक संस्कार ही है गहरे में। वास्तव में अहम जैसी कोई चीज़ नहीं है, पर जिन्होंने ये डायरेक्टली बता दिया तो वो तो कुछ ना महसूस हुआ और ना व्यक्ति का पूरा अस्तित्व ही जैसे गायब कर दो तो क्या किया जाए। और डायरेक्टली डे इन डे आउट महसूस भी हो रहा है, एक ट्रांजैक्शन सब उसके ही थ्रू हो रहे हैं, जितने भी बिहेवियर या कुछ आगे के डिसीजंस या सब कुछ उसी के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ शरणानंद जी ने बड़ी एक प्रैक्टिकल सी डेफिनेशन दी अहम की, साधक की, कि असत के संग का प्रभाव मतलब असत यानी जो नहीं है, जो बदल रहा है, संसार का हो या जीवन में जितनी भी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं हैं वो सब, पर उनका प्रभाव कब हो रहा है? जब हम उनका संग कर रहे हैं, उनकी आसक्ति कर रहे हैं। तो आसक्ति का प्रभाव या सत्य की लालसा, एक कहीं गहरे में हमारे अंदर सत्य को प्राप्त करने की, सत्य को जानने की एक लालसा भी है। यानी सद्गुण दुर्गुण दोनों जिसमें है। दुर्गुण किसको कहा? असत के संग के प्रभाव को ही दुर्गुण कहा, और अलग से कुछ इनबॉर्न दुर्गुण नहीं है साधक में या मन में। तो वो जिसमें है वही साधक है, कि दोनों चीजें हैं, और ये दोनों चीजें कम या ज्यादा हर एक में है। तो इस दृष्टि से हर एक व्यक्ति साधक ही है, भले वो जाने ना जाने। जानता है तो कॉन्शियसली उस तरफ उसके कदम और चलते हैं, नहीं तो अनकॉन्शियसली भी व्यक्ति एक प्रकार की कुछ न कुछ साधना करता ही रहता है। कैसे? असत के संग का प्रभाव मतलब जितना जितना वो असत के संग में लिप्त होता है और तो उतना वो साधना से भटकता, और जितना जितना कर्तव्य पालन, ईमानदारी, अपनी गट फीलिंग के नाम पे सिंसियरिटी, या एक अपने आजू बाजू के लोगों के प्रति ईमानदारी, अपने परिवार के प्रति निष्ठा, खुद की वचनों के प्रति निष्ठा, खुद के प्रति भी उसको धीरे धीरे पर्सनालिटी डेवलप होने लगती है कि मैं जो सोचता हूँ, जैसा ठीक समझता हूँ, जैसा विचार करता हूँ, उसके हिसाब से जीवन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसका विश्वास खुद पर भी बढ़ता जाता है। तो इस दृष्टि से कुछ न कुछ अंश में हम सब साधक ही हैं, पर हमें एक पूरे साधक की तरफ चलना है। और पूरे साधक का स्वरूप क्या है वो थोड़ा आगे बताते हैं। मंगलमय विधान के अनुसार असत के संग का प्रभाव नाश होते ही सत की लालसा पूरी होती है। असत का त्याग करने पर असत के संग का प्रभाव स्वतः नाश होता है, जिसके होते ही सत का संग तथा साधन की अभिव्यक्ति अपने आप होती है। तो ये तो हजारों बार स्टेटमेंट आप सुन लो, स्वामी जी के हर पैरा में या कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट में उनका ये फ्लो है, ये आता रहता है कि असत का त्याग करने पर असत के संग का प्रभाव स्वतः नाश होता है। असत का त्याग क्या? असत के त्याग का निर्णय, कि संसार को नापसंद करना। संसार यानी जो अनुकूलता या प्रतिकूलताओं का प्रभाव है उसको, उसकी उपेक्षा करना, उसके चक्कर में न पड़ना, अनुकूलता को अनुकूलता न मानना, प्रतिकूलता को प्रतिकूलता न मानना। तो उनका प्रभाव जब नाश होता है तो सीक्वेंस क्या है? तब सत का संग और साधन की अभिव्यक्ति। साधन मतलब जो भी हम लाइफ में चाहते हैं, गहराई से चाहते हैं, वो हम सब की चाहते एक ही हैं। सद्गुण, साहस, धैर्य, ताकत, एक अंदरूनी शांति,
एक ऐसा सुख जिसमें दुख न मिला हो, ये सब जो गहराई में हमारी चाहते हैं, रस, हमारे जीवन में रस की उत्पत्ति हो, तो ये सब साधन कहते हैं। ये साधन की अभिव्यक्ति अपने आप होती है। साधन तो ये सीक्वेंस है कि असत का त्याग, सत का संग और साधन की अभिव्यक्ति। साधन की अभिव्यक्ति होते ही साधक का अस्तित्व साधन से भिन्न नहीं रहता। तो जैसे कहा कि विकास होते होते साधक का आगे बढ़ के क्या हो जाता है, तो आगे बढ़ के यही हो जाता है कि साधक का जो अस्तित्व, साधक का जो स्वरूप है, टोटैलिटी है, वो साधन से भिन्न नहीं रह जाता है। ये साधन ही रह जाता है। साधक धीरे धीरे गायब हो जाता है, मतलब अहम गल जाता है। योग वाला साधक है तो केवल योग रह गया, योगी चला गया। ज्ञान वाला है तो ज्ञानी चला गया, ज्ञान मात्र रह गया। तो जहाँ अहंकार है वहाँ भले ही लेश मात्र है, तो वहाँ वापस से भोगी होने का डर रहता है, अज्ञानी होने का डर रहता है, बेवकूफ़ी होने का डर रहता है। प्रेमी है तो उसके अंदर राग या द्वेष होने की संभावना रहती है, पर केवल प्रेम रह जाए और प्रेमी न रहे तो एक प्रकार से पूर्णता आ गई, फिर वहाँ कोई खतरा नहीं रहा। तो इसी को ही कहा है साधन की अभिव्यक्ति होती है, वो नेचुरल होती है। और हम निर्माण कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा धकेल रहे हैं, तो वो अभिव्यक्ति नहीं होती। वहाँ हम एक कुछ कृत्रिम साधना में लगे। तो साधन की अभिव्यक्ति होते ही साधक का अस्तित्व साधन से भिन्न नहीं रहता। इस दृष्टि से साधन जीवन और जीवन साधन हो जाता है। मतलब हमारे जीवन में वो साधन पूर्णतः व्याप्त हो जाता है, अच्छे से स्टेबलाइज हो जाते हैं हम सत्य में। अतएव प्रत्येक साधक को असत के त्याग द्वारा सत्संग के लिए सर्वदा तत्पर रहना अनिवार्य है। सत्संग और साधन में ही साधक का जीवन है। साधक की प्रत्येक समस्या सत्संग द्वारा हल हो सकती है। पराधीनता का नाश और स्वाधीनता की अभिव्यक्ति सत्संग में ही निहित है। सत्संग यानी जाने हुए असत का त्याग, आत्मनिरीक्षण, अपने आप को जानते रहना, ऑब्जर्व करते रहना, और जो भी हमें दुख समझ में आए या दुख का कारण समझ में आए उसको निकालने की कोशिश करना। कैसे कोशिश करना? नेचुरली, सही ढंग से। सही ढंग कौन सा है कि असत को जानना ही असत के त्याग का मुख्य हेतु है, कि उसे जान लेना, उसे स्वीकार कर लेना, उसे पहचान लेना, इतना ही, और रिलैक्स हो जाना, उसको छोड़ देना, उसको और फ्यूल ना होने देना, असहयोग करना, उससे कुछ भी न तो द्वेष हो, न तो राग हो, न तो उसका जजमेंट हो, मूल्यांकन हो, बस उसे छोड़ देना और उसे रिकग्नाइज कर लेना, उसे अपने फोकस में रखना और उसे एनर्जी न देना, सत्ता न देना, महत्ता न देना। यही सब असत के कई कई शब्द दिए जा रहे हैं, पर इससे भाव स्पष्ट हो जाए कि करना क्या है। करना बस यही है कि पहचानना है और रिलीज करना है, लड़ना नहीं है, न सपोर्ट करना है, न चिंता करना है कि कब पूरा असत की सफाई होगी। जब जो सामने इस क्षण प्रकट हो रहा है उसको पूर्ण रूपेण जानना है और जाने देना है, इतना मात्र करना है। तो असत का त्याग और सत का संग करने में साधक सर्वदा समर्थ है। तो ये सब प्रोसेस में साधक सर्वदा समर्थ है। ऐसा नहीं कि कुछ निराश होने की ज़रूरत नहीं, कुछ भविष्य पे टंगने की ज़रूरत नहीं कि भविष्य में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी तब मैं ये कर पाऊंगा। असत का त्याग विवेक सिद्ध है। इस दृष्टि से निज विवेक के प्रकाश में असत को असत जानना और उसका त्याग वर्तमान की ही वस्तु है। यही जो अभी पहले हमने समझा वही यहाँ पे कह रहे हैं। उसके लिए भविष्य की आशा प्रमाद है। असत के संग से साधक में असाधन की उत्पत्ति होती है। यह प्रभाव असत का नहीं है अपितु उसके संग का है। यहाँ मेन बात क्या कि हम संसार हमारा दुश्मन नहीं है। यह संसार में जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं, जो भी हमें प्रैक्टिकली चीज़ें करनी पड़ रही हैं या
जो भी हमें दिखाई दे रहा है, जो इंद्रियां हैं या इंद्रियों के उनके विषयों से जो स्पर्श हो रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं, जो कैसे ना कैसे करना ही है, वो बाधा नहीं है। बाधा क्या है? असत का संग। संग यानी आसक्ति। आसक्ति बाधक है। आसक्ति क्या है? कि जब हमारे अनुकूल चीज होती है तो हमारे मन में लोभ जगता है, क्रेविंग जगती है कि और ऐसा होता रहे। और जब हमारे प्रतिकूल होती है या इच्छा पूरी ना हो, बाधा हो जाए, कुछ अड़चन आ जाए, तो वहाँ हमें उससे घृणा होती है, सो उसको दूर धकेलने की इच्छा होती है। तो ये जो टेंडेंसीज हैं उनको कहते हैं राग और द्वेष। तो इसी को ही कहते हैं इच्छा, इसी को कहते हैं क्रेविंग, आसक्ति। तो ये आसक्ति बाधा है, असत बाधक नहीं है। तो असत का प्रभाव जमता कैसे? असत के संग से। तो यही ध्यान दिला रहे हैं कि असत का संग ही मूल में हमारी समस्या है। इस दृष्टि से असाधन की उत्पत्ति में साधक की असावधानी ही हेतु है। तो ओवरऑल चीज़ों को समराइज कर रहे हैं। ये इस एस्से का एंड है, और कि कैसे पूरे दारोमदार हर चीज़ का हमारे ऊपर ही है कि असत के संग से साधक में असाधन की उत्पत्ति होती है। यह प्रभाव असत का नहीं है, अपितु उसके संग का है, आसक्ति का है। और असत की आसक्ति किसने पैदा की है? साधक ने पैदा की है। तो और ये पैदा कैसे हुई है? जो भी हम नहीं चाहते हैं जीवन में, जितने डिफाइलमेंट्स हैं, फियर, डाउट, आलस, राग, द्वेष, ये सब कैसे पैदा हुए हैं? असत के संग के प्रभाव से। तो ये इसमें मूल में क्या है? असावधानी है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर कोई योग्यता की कमी हो, ये जो हमें विवेक मिला है वो कम हो, किसी में ज़्यादा हो। अब विवेक का आदर करना न करना ये हर व्यक्ति की हाथ की बात है। तो यही एक मेन बता रहे हैं कि मूल में हमारे असावधानी, विवेक का अनादर, असत की गुलामी, यही सब मुख्य कारण है। और इन सब को निकालने का दायित्व तो हम पर ही है, साधक पर ही। ये किसी और के करने से नहीं होगा। समझने में हमें कोई मदद कर दे, हमारे अंदर कुछ कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, पर ये असत के त्याग का निर्णय, ये एक भीतर से जो स्वीकृति है वो हमारे अंदर ही होनी चाहिए। तभी हमारे मन से संसार की गुलामी का प्रभाव नष्ट होगा। असत का परिचय तो सत की जिज्ञासा जगाने में हेतु है। यहाँ एक और बड़ी अच्छी बात है ये, अब एकदम दो शब्दों में है पर है बहुत बढ़िया, कि असत का परिचय तो सत की जिज्ञासा जगाने में हेतु है। कि असत की जो औकात है या असत की जो वास्तविकता है कि असत है क्या? असत नित्य निरंतर नाश हो रहा है, चाहे किसी भी रूप में देखो। असत जो है, चाहे संसार के रूप में, चाहे इंद्रियों के रूप में, चाहे इंद्रियों के जो इंटरेक्शंस उनके विषयों के साथ हो रहे हों, चाहे मन का बदलना देखो, शरीर का बदलना देखो, तो सारे संसार का नमूना जो हमारे पास मौजूद है वो शरीर के रूप में ही तो है। तो ये सब जो है वो नित्य निरंतर बदल रहा है। और जो हम अपने ही अनुभव से, अपने ही ध्यान से, अटेंशन से जब डायरेक्टली हम ये सब चीज़ें बार बार देखते हैं कि ये बदल रहा है, तो ये असत का परिचय हुआ। तो असत का परिचय तो हमें उल्टा सत की जिज्ञासा जगाने में कि वास्तव में क्या है जो प्राप्त करने जैसा है। यहाँ तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिल सकता जो हमें हमेशा के लिए संतुष्ट कर दे। ये भावना हमारी दृढ़ होने लगती है, तो फिर एक वास्तविकता की, सत्य की खोज में एक तेजी आती है, एक सबलता आती है। तो इस दृष्टि से असत का परिचय तो सत की जिज्ञासा जगाने में हेतु है। इतना ही नहीं, मंगलमय विधान, जहाँ धर्म कहें, ओवरऑल नेचर के जो लॉस हैं, उनके अनुसार असत के ज्ञान में असत की ही निवृत्ति है, और असत की निवृत्ति में ही सत की प्राप्ति है। कि सिर्फ असत को असत जान लेने से ही असत की निवृत्ति हो जाती है, और असत की निवृत्ति में ही सत की प्राप्ति है। सत ऑलरेडी प्राप्त ही है, पर अप्राप्त सा लगता है क्योंकि असत का इम्प्रेशन इतने खोपड़ी में जमा है। अतः प्रत्येक साधक
विवेक विरोधी संबंध का त्याग कर पराधीनता का नाश और स्वाधीनता की अभिव्यक्ति में समर्थ है। तो अंतिम मैसेज हमेशा शरणानंद जी महाराज का यही रहता है कि हम किसी भी दृष्टि से अपने आप को निर्बल ना समझें, निराश ना हो, हताश ना हो। सिर्फ हमें सावधानी पूर्वक अपने आप को जगाने की ज़रूरत है, अपने विवेक को जगाने की ज़रूरत है, अपने विवेक के आदर की ज़रूरत है, थोड़े विचार की ज़रूरत है। फिर उस विचार के अनुसार जो जो चॉइसेस हमने गड़बड़ ली हैं उनको धीरे धीरे सुधारने की ज़रूरत है, कुछ निर्णय करने की ज़रूरत है। गहरे से जो हमें हमारे एग्ज़ामिनेशन से सत्य समझ में आ रहा है उसके अनुसार हमें निर्णय लेने हैं, और वो निर्णय और वो स्वीकृतियाँ ऐसी होती हैं अक्सर कि जिससे हमारे पुराने अज्ञान का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। यह जो अज्ञान में स्वीकृतियाँ ली गई हैं, जो चीज़ हमने मानी है, उन मान्यताओं को हम धीरे धीरे रास्ता देने लगते हैं। तो ये लगता तो बड़ा कठिन सा कार्य है और इसका प्रभाव भी बहुत गहरा होता है, तरह तरह की कमजोरियों के प्रभाव को नाश करता है। पर ज्ञान पूर्वक सफाई से बड़ी सावधानी से आदमी करे तो इससे बढ़िया दिलचस्प चीज़ ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। इससे बढ़िया इंटरेस्टिंग, इससे बड़ी ज़रूरत की चीज़ और जीवन को सफल करने वाली चीज़ है। इसीलिए संतों ने अक्सर सत्संग को बड़ा महत्व दिया है, क्योंकि सत्संग से ही ये विवेक जागृत होता है, सत्संग से ही एक लौ लगी रहती है, सत्संग से एक ताकत मिलती है और एक प्रकाश मिलता है कि वास्तव में क्या मामला गड़बड़ है और क्या करना है, कितना करना है। ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं, ज़्यादा करने से बात गड़बड़ी होती है। तो यहीं रुकते हैं। इसमें हमारी ये जो पराधीनता का नाश और स्वाधीनता की अभिव्यक्ति की जो सीरीज़ है वो ख़त्म होती है। जो भी आपको जचे रुचे उस पे विचार करेंगे और उसके हिसाब से अपना जीवन बनाने का प्रयत्न करेंगे। और जो कोई भी क्वेश्चंस, डाउट या कुछ भी उठे तो कमेंट्स में डालें। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।